हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम 17 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज उतने वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने की तुलना में अन्य राज्यों से शीर्ष पर कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश। मतलब जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है, तो इस पर सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। तो शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल है। बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जितने भी रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार होते हैं, जैसे ट्रेनें चलती है तो जो किनारे पर दुकान लगा कर बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कर्ज दिया जाएगा इस योजना के तहत। इसी में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं दोस्तों बिहार की। तो बिहार के बारे में याद रखिएगा, बिहार को 1832 करोड़ जल जीवन शक्ति मिशन के तहत दिया गया था। पंजाब के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि प से पंजाब और प से पूर्ण कर्फ्यू। कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू कहाँ लगा था? तो ये लगा था पंजाब में। और उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो किसने प्रक्षेपण किया है दोस्तों? तो ये किया है चीन ने इसको प्रक्षेपण किया है। बात करते हैं दोस्तों, तो 2020 में ये चीन का 18वां रैकेट था 2020 में यह इसने लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों कि इस एपी-स्टार 6D को किस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के एक्सीचेंज सैटेलाइट सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यहाँ की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा युआन है। याद रखिएगा दोस्तों ईरान के बारे में। देखिए, ईरान में 9 आ रहा है ना, तो 9 से याद रखिएगा नूर। तो नूर सैन्य उपग्रह किसने लॉन्च किया था हाल ही में? तो ये किया था ईरान ने। भारत के इसरो से हाल ही में दोस्तों अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया गया था हाल ही में भारत के इसरो से। इजराइल के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इजराइल ने हाल ही में ऑफ एक 16 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो बात करते हैं ये कैसे याद होगा दोस्तों। देखिए, इजराइल में ईल है ना, ईल में क्या होता है? बुखार। तो किसी को अगर बुखार होगा तो क्या होगा? वो ऑफ रहेगा कि ऑन रहेगा? तो आप कहेंगे कि ऑफ रहेगा। तो इस तरह याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? किसको किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों के सिवन जो कि इसरो के प्रमुख है, इनको भी हाल ही में वार्न कॉर्मन के सिवन के बारे में दोस्तों वार्न कॉर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में के सिवन को। के पलानी स्वामी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनको हाल ही में पलानी से याद रखिएगा, प से पलानी या प से पाल हैरिस फेलो पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया हाल ही में? तो ये सम्मानित किया गया है के पलानी स्वामी को। गुरबख्श सिंह के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इनको हाल ही में मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो कोच सबसे ज़्यादा वर्ड कहाँ पर यूज किए जाते हैं? रेलवे में। तो रेलवे ने इस पोस्ट कोविड कोच को निर्माण किया दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसको रेलवे के किस फैक्ट्री से लॉन्च किया गया है? इसको रेलवे के कपूरथला कोच फैक्ट्री से, कपूरथला कोच फैक्ट्री से इसको
लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि रेलवे मंत्री कौन है, तो रेलवे मंत्री याद रखिएगा दोस्तों कि रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल रेल मंत्री है। अब बात करते हैं पोस्ट कोविड कोच के क्या खासियत है दोस्तों, तो इसके रेलिंग में कापर की परत चढ़ाई गई है, कापर की परत, और टाइटेनियम डाई ऑक्साइड की भी परत चढ़ाई गई है, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड की। MHRD के बारे में याद रखिए दोस्तों कि MHRD को मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है, रमेश पोखरियाल। तो कैसे याद होगा दोस्तों, तो देखिए पोखरियाल में पोखरा दिख रहा है ना, तो पोखरे में कौन नहाता है, मानव। तो मानव से याद रखेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, हर्षवर्धन सिंह। ये कैसे याद होगा दोस्तों, देखिए हर्ष में क्या होता है, खुशी। खुशी आपको कब मिलेगी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जिनको हाल ही में WHO का अध्यक्ष भी बनाया गया है, WHO का अध्यक्ष। बात करते हैं दोस्तों कृषि मंत्री की, तो कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है। कैसे याद होगा दोस्तों, नरेंद्र में रेन दिख रहा है, तो रेन मीन्स क्या होता है, रेन मीन्स बरसात। तो बरसात किसके लिए जरूरत होती है, कृषि के लिए। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया अशोक लवासा को, और वो अशोक लवासा को दिवाकर गुप्ता के स्थान पर ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि ADB के अध्यक्ष कौन है, तो ADB के अध्यक्ष हैं मातसुगु अशकावा। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और डेविड मालपास के बारे में याद रखिए दोस्तों, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है, किसके, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ADB के बारे में, तो ADB का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है मनीला में, मनीला। यानी कोई एशिया अकादमी है, किसी बैंक में जाकर कह रहा है कि मनीला, तो इस तरह थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं कि एशिया अकादमी जाकर बैंक में कह रहा है कि मनीला यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं दोस्तों ADB की और, तो ADB की स्थापना कब हुई थी, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स अड्डा के नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है ब्रेटली को। ब्रेटली जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली को, तो विराट कोहली PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। MS धोनी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, MS में लास्ट में यश आ रहा है ना, तो कार्स CARS, इसमें भी कार्स में यश आ रहा है। तो कार्स 24 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा के बारे में याद रखिए दोस्तों कि रोहित शर्मा को हाल ही में IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वह कहाँ के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था दोस्तों, तो उनका नाम था एलिस फाकफाक ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। बात करते हैं दोस्तों ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं कैस शायद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। माइकल मार्टिन के बारे में याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो कैसे याद होगा दोस्तों, तो देखिए लैंड मीन्स क्या होता है, ज़मीन को क्या कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी। तो मिट्टी यानी मार्टिन। देखिए मार्टिन में अगर इस तरह कर देंगे तो मिट्टी भी बन जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह थोड़ा सा ऑप्शन मिलेगा तब बता देंगे दोस्तों। और डूडा के बारे में याद रखिए, देखिए पोलैंड है ना, तो पोलैंड में D आ रहा है ना, तो D से याद रखिएगा डूडा यानी डूडा। आंद्रेज डूडा को पोलैंड का हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोस्पेस ने रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो ये कौन सा हुआ है, तो ये 5वां संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली संपर्क रहित, मतलब बिना संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ पर बनाई गई है, तो कहाँ बनाई गई है दोस्तों, ये हैदराबाद में बनाई गई है। हैदराबाद यानी AP आंध्र प्रदेश में बनाई गई है संपर्क रहित कार।
बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। कि ये कैसे याद होगा दोस्तों, तो इंडिया में रहा है ना, तो रा से राजस्थान। राजस्थान के बारे में ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए स्थान पर क्या लगता है, लॉकडाउन। तो सबसे पहले लॉकडाउन कहाँ लगा था कोरोना वायरस के कारण, तो ये लगा था राजस्थान में। गैरसैंण के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गैरसैंण को। केरल के बारे में याद रखिएगा कि केरल गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल के बारे में और याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला कहाँ पर मिला था, तो ये केरल में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIC द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया है या कहाँ है। तो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में। तो कैसे याद होगा दोस्तों, इस तरह याद कर सकते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, आपका पखवाड़ा सही रहेगा। तो इस तरह याद कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा स्वच्छता से संबंधित कि एक कदम स्वच्छता की ओर। इस तरह तो त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में यहाँ पर एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि कोरोना वायरस को सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये था हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था। तो पिछला वीडियो का क्वेश्चन था कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है माइकल मार्टिन को बनाया गया है। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।